हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आज के वीडियो बहुत ही जो है सेंसेटिव वीडियो है। आप लोग जो है वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि कैसे हजारों हजार स्टूडेंट जो है बिहार स्टाफ नर्स 2025 के बहाली से सीधा सीधा बाहर हो रहे हैं। जी हाँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ। जिस प्रकार से वैकेंसी में तरह तरह के जो है चीज़ें डाली गई हैं, उसको लेकर कैसे स्टूडेंट हजारों हजार की संख्या में बाहर हो रहे हैं, बहाली में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बताऊंगा इसका देनदार कौन है, कैसे प्री प्लानेड चीज़ें की गई, कैसे एडवर्टीजमेंट निकलने से कुछ दिन पहले काउंसिल के तरफ से यह नोटिस निकाला गया, यह विज्ञप्ति निकाली गई कि जितने भी सुइटेबिलिटी जमा नहीं किए हैं, जो भी आईएनसी से एफिलेटेड कॉलेज नहीं है, बाहर वाले कॉलेज, उसका तत्काल रजिस्ट्रेशन बिहार में होने के बाद भी उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। और जो स्टेट्स में आपका रजिस्ट्रेशन है आप वहां जाकर ले लीजिए। कैसे ये प्री प्लानेड किया गया देख लीजिए। मैंने वीडियो बनाया था बहाली से जस्ट 2-4 दिन पहले ही प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई न्यूज़पेपर के माध्यम से, जहां पे काउंसिल बीएनआरसी के तरफ से स्पष्ट लिखा गया कि जिनका भी आईएनसी सुइटेबिलिटी नहीं है और उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो बिहार में उन सबका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है और तत्काल प्रभाव से। और आपका रजिस्ट्रेशन जिस भी स्टेट में पहले था वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। और उसके जस्ट 1 से 2-3 दिनों के बाद बीटीएससी ने जारी कर दिया एडवर्टीजमेंट कि आपका स्टाफ नर्स 11,389 पदों पर बहाली के लिए। कहीं ना कहीं वो कैंसिल हुआ, इधर बहाली आई और बहाली के एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसे चीज़ें दी गई जिससे बहुत सारे स्टूडेंट सदमे में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं। पहला सुइटेबिलिटी के चक्कर ऐसा चक्कर है कि बहुत सारे स्टेट में इस चीज़ को जो है, आपको मैं बता दूं कि केस हुआ था इस पे। बहुत सारे स्टेट में स्टूडेंट ने इसे जीत भी लिया, बहुत सारे स्टेट में केस हुआ। जैसे वो किसी अदर स्टेट से किए थे और जब ट्रांसफ़र करने जा रहे थे अपने स्टेट में तो ट्रांसफ़र नहीं ले रहा था काउंसिल में। फिर उनके भविष्य का बात था, उनके अपने होम स्टेट में ही हमेशा रहना है तो ट्रांसफ़र क्यों नहीं होगा, तो उन्होंने केस किया, केस चला और वहाँ पे वो जीत हासिल की। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट में जीत हासिल हुआ, ठीक है ना, सुइटेबिलिटी को लेकर, और उनका ट्रांसफ़र होने लगा दूसरे स्टेट का, समझ रहे हैं। लेकिन बिहार में ये चीज़ें नहीं किसी को मानना है। सब जो काउंसिल में ऑफिसर है वो कह रहा है कि नहीं, मुझे सुइटेबिलिटी चाहिए ही तो चाहिए ही। तो ये बातें हैं सुइटेबिलिटी के कारण। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट से किए हैं लेकिन उनका कॉलेज सुइटेबल नहीं पाया जा रहा है, उनका उस सेशन में कॉलेज सुइटेबल नहीं दिखा रहा है। अब जब सुइटेबल नहीं कागज़ देगा तो बेचारे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर नोट फाउंड का लिख भी देता है, फॉर्म डाल भी देते हैं तो देख लेगा नोट फाउंड है तो उनको छाड़ देगा। ये चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग सुइटेबिलिटी न होने के कारण जो है फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अब आवाज़ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये तो जिनको ऊपर पड़ता है उन्हीं को करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक ही आवाज़ उठाने का एक ही जरिया है, आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर सच में आप चाहते हैं कि बहाली में पार्टिसिपेट करें। अगर बैठना ही सिर्फ चाहते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहाली प्रक्रिया शुरू है, अप्लाई शुरू है, अप्लाई ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम वगैरह होगा और पोस्टिंग भी हो जाएगा। ठीक है, और आप जो है यही गीत गाते रह जाएंगे कि मेरा किस्मत ही खराब था, यही खराब था। भाई जो कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना। अगर आप सुइटेबिलिटी के कारण आप छट रहे हैं, नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं, आपका कॉलेज सिर्फ स्टेट से ही अप्रूवल था, आईएनसी से नहीं था, तो आपको जो ऑप्शन है आपके पास करने का वो तो करना चाहिए, मरता क्या ना करता। तो इतना पैसा लगा दिए, अफसोस नहीं हुआ। 2-4-10 हज़ार आप हाई कोर्ट में ग्रुप बनाइए, जितने भी अनसुइटेबल का है, जिनका भी सिर्फ स्टेट से है और आईएनसी सुइटेबल नहीं मिल रहा है, ग्रुप बनाइए, डालिए, पेटिशन डालिए कि ऐसा क्यों। जब स्टेट को वैलिड है कराने का तो उसे स्टेट को एक्सेप्ट भी करना चाहिए।
क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्यों वहाँ पे आईएनसी बाध्य कर दिया गया है। तो फिर तो स्टेट को जो है यहाँ पे सारे स्टेट को ही कैंसिल करके सिर्फ आईएनसी को ही कोर्स कराना चाहिए। फिर सारे स्टेट कोर्स क्यों करा रहा है? जब स्टेट कोर्स करा रहा है तो फिर जो है उसे दूसरा स्टेट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? क्यों, क्या रीजन है, या कैसा जो है आपका समानता है? फिर तो यहाँ पे समानता, इक्वलिटी की बात नहीं हुई कि आप एक स्टेट में से करके दूसरे स्टेट में आ रहा है तो आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आखिर वहाँ पे भी तो स्टेट जो है अप्रूवल ही दिया है ना। आखिर बिहार में भी तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिनका आईएनसी अप्रूवल नहीं है, तो यहाँ के बच्चा दूसरे जगह जाएंगे जॉब करने तो उनको भी यही प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ इक्वलिटी कहाँ हुई? समानता नहीं हुई। एक जगह पर आप जो है ले रहे हैं सिर्फ नॉन आईएनसी वाले का ही, और दूसरे जगह पे जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनका आईएनसी नहीं है तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक गलत है। तो इसके लिए आवाज़ आपको उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें समस्या हो रही है, बहुत सारे लोग बिहार में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लगा दिए हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 4 महीना, लेकिन उनके पास रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। और आगे 10-15 दिनों तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं आता है 20 दिनों में तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और ये गलती किसका है? काउंसिल का। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना से जो भेज दिए हैं डॉक्यूमेंट काउंसिल में, उनका तो रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए। आखिर इतना सुस्त क्यों पड़े हुए हैं काउंसिल में? तो बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन न होने के कारण भी छट रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्रेशन है बट बिहार का नहीं है, ठीक है। वो यही सोच रहे थे कि एडवर्टीजमेंट आएगी तो वहाँ पे ये चीज़ दिया जाएगा कि 2-3 महीनों का समय, काउंसलिंग तक समय दिया जा रहा है, आप जो है करवा लेंगे। काउंसलिंग में ओरिजिनल चाहिए लेकिन फॉर्म आप फिल किसी भी रजिस्ट्रेशन पर कर सकते हैं। बहुत लोग ये सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ। स्पष्ट जो है लिख दिया है, एडवर्टीजमेंट से लेकर ऑनलाइन फॉर्म में सारा बीएनआरसी का ही डिटेल मांग रहा है, दूसरे स्टेट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक ये जो है मुसीबत पड़ रहा है, ठीक है। सुइटेबिलिटी रजिस्ट्रेशन बिहार का न होना, बिहार में प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन होना, इन सब कारणों से बहुत सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल, हजारों हजार की संख्या में स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। और ये ज़्यादा समस्या आउट ऑफ स्टेट वाले का है। आउटसाइड बिहार से जो किए हैं उन्हीं के साथ ये समस्या जो है आपको आ रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मेरा सुइटेबल तो है, मेरा बीएनआरसी से भी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं बाहर से किया हूँ या की हूँ, तो आपको सुइटेबिलिटी लेटर लगाना ही पड़ेगा। जैसे आप अपने इंस्टीट्यूट लिखेंगे कि आउटसाइड बिहार, तो आपको सुइटेबिलिटी लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज से मांगिए या अप्लाई करके लीजिए, जितना भी आपको देर लगेगा नुकसान आप ही को है। तो बहुत लोग सुइटेबिलिटी लेटर जो है सब चीज़ होते हुए सुइटेबिलिटी लेटर न होने के कारण भी जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे लोग के पास जो है रजिस्ट्रेशन ही बिहार का नहीं है। बहुत सारे लोग जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लगाए हैं जिनका अभी तक मिला ही नहीं है। तो तमाम ऐसे समस्या है। सुइटेबिलिटी और रजिस्ट्रेशन दो ऐसा फैक्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्म भरने से वंचित कर रहा है और आगे भी कर सकता है, जिसके कारण बहुत सारे हजारों स्टूडेंट फॉर्म में नहीं भर पाएंगे और वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आखिर ये दोष किसका है ये मुझे भी नहीं पता, आप सब जानते हैं किसका दोष है। बाकी यह एक प्री प्लानेड है, क्योंकि 2 दिन पहले सबका रद्द किया गया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एडवर्टीजमेंट दिया गया, ये आप ही समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसको जो करना है वो मैं सारा डायरेक्शन बता चुका हूँ, कीजिए तो आपका बेहतर, नहीं कीजिए तो आपका बेहतर, ठीक है। धन्यवाद।